जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबसे गुरु जी की गद्दी से लेकर सारे क्वेश्चन के आंसर्स क्लियर करूंगी। पहला क्वेश्चन है, गुरु जी का चोला कैसा होना चाहिए? संगत जी, चोले 3 टाइप के होते हैं, कस्टमाइज चोला, एक रेडीमेड चोला, या फिर हम कोई भी नया कपड़ा गुरु जी की गद्दी पर अपनी मर्जी से बिछाएं। रेडीमेड चोले में 11 पीसेस होते हैं। गुरु जी की चेयर के लिए चोला, गुरु जी का दुपट्टा, गुरु जी का एक पिलो कवर जिसमें एक ओमकार होता है, गुरु जी का दूसरा पिलो कवर जिसमें ओम बना होता है, गुरु जी की राइट टेबल के लिए कपड़ा, गुरु जी की लेफ्ट टेबल के लिए कपड़ा, गुरु जी की चौकी के लिए कपड़ा, गुरु जी का लंगर प्रसाद ढकने के लिए कपड़ा, कड़ा प्रसाद ढकने के लिए कपड़ा, चाय प्रसाद ढकने के लिए कपड़ा, जल प्रसाद ढकने के लिए कपड़ा। ये पूरा 11 पीसेस का एक सेट बना हुआ मिलता है। दूसरा होता है कस्टमाइज चोला, जो हम अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से सिलवा सकते हैं। हम किसी भी टेलर के पास जाके अपने हिसाब से सारा स्टिच करवा सकते हैं। गुरु जी की चेयर के लिए चोला, गुरु जी के लिए दुपट्टा, गुरु जी का एक पिलो कवर, गुरु जी का दूसरा पिलो कवर, गुरु जी की राइट टेबल के लिए कपड़ा, गुरु जी की लेफ़्ट टेबल के लिए कपड़ा और चौकी के लिए कपड़ा। बाकी कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद हम किसी भी स्टील की कटोरी या प्लेट से प्रसाद को ढककर रख सकते हैं। ये सब हमारी पॉकेट के हिसाब से हम खुद कस्टमाइज चोला स्टिच करवा सकते हैं। तीसरा होता है कि हम नए सूट का कपड़ा या फिर कुर्ते पजामे का कपड़ा नया गुरु जी की गद्दी पर बिछा दें और बाद में उसको अपने ही ब्लेस्ड सूट को समझकर स्टिच करा के पहन लें। और दूसरा क्वेश्चन है, गुरु जी का चोला कितने दिन में चेंज करें? संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई डे फिक्स हो। आप जब चाहें तब चेंज कीजिए। आप चाहें तो रोज़ भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो 2-3 दिन के बाद भी चेंज कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा क्वेश्चन है, अगर कहीं बाहर जाएं तो गुरु जी को भोग कैसे चढ़ाएं? संगत जी, अगर आपने गद्दी लगाई है और आप कहीं 3-4 दिन के लिए बाहर जाना चाहते हो तो आप ये सेवा किसी न किसी को देकर ज़रूर जाएं, क्योंकि आपने गुरु जी की गद्दी लगाई है। आपको तीनों टाइम भोग लगाना ज़रूरी है, नहीं तो गुरु जी भूखे रह जाएंगे। हम भी तो खाना खाते हैं, हम कहीं भी जाएंगे खाना ज़रूर खाएंगे। ऐसे ही गुरु जी की हमने गद्दी लगाई है। जब हम उनको तीनों टाइम खाना देते हैं तो हमें खाना देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरु जी को भोग लगाना ना भूलें, या फिर वो सेवा किसी और को ज़रूर सौंप के जाएं। चौथा क्वेश्चन, गुरु जी की गद्दी का मतलब क्या है? संगत जी, गुरु जी की गद्दी का मतलब है कि आप गुरु जी को उपयुक्त स्थान दे रहे हो। गुरु जी को उपयुक्त स्थान दे रहे हो अपने घर में, मीन्स एक सिटिंग स्पेस गुरु जी के लिए अरेंज करना। आपके घर में स्पेस कम हो या ज़्यादा हो, उसका कोई भी महत्व नहीं है। अगर आपने गुरु जी की गद्दी घर पर लगा दी तो आपको उसका मान रखना पड़ेगा। मतलब आपने उनको परमानेंट स्थापित किया है। जैसे कि हम घर में लड्डू गोपाल को लाते हैं। सारी संगत को ये तो पता ही होगा कि जब भी हम लड्डू गोपाल को अपने घर लाते हैं तो लड्डू गोपाल का कितना ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम कहीं जाते हैं तो लड्डू गोपाल को साथ लेके जाना पड़ता है, उनको हर बार भोग लगाना पड़ता है। वैसे ही गुरु जी की गद्दी का भी ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। सुबह उठकर और नहाकर उनको भोग लगाना है, लंच भी कराना है, डिनर भी कराना है। शाम की चाय आप लोग पीते हैं तो उनको भी पिलानी है। फिर रात में गुरु जी को सुलाना भी है। सारी चीज़ें करनी है जैसे आप अपने लिए करते हैं। और फिर सुबह उठकर गुरु जी को उठाना भी है। जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखते हो, उनको टाइम पर खाना देते हो, वैसे ही आपने गुरु जी का भी ख्याल रखना है, उनको टाइम पर खाना देना है। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज खाना नहीं लगाया कल लगा दूंगी।
क्या आपके फैमिली मेंबर्स बिना खाना खाए रह सकते हैं? नहीं ना। ऐसे ही गुरुजी की गद्दी लगाने पर गुरुजी को भी बिना खाना दिए नहीं रहना है। गुरुजी का ख्याल रखना है। 5वां क्वेश्चन, अगर घर में रात को खाना बचा है और सुबह घर वाले वही खाना खा रहे हैं तो गुरुजी को भोग में क्या लगाना चाहिए? तो संगत जी, अगर हम रात का बचा हुआ खाना अगले दिन सुबह खा रहे हैं तो हम गुरुजी को वो तो नहीं दे सकते, लेकिन हम गुरुजी को चाय बिस्किट, चाय रस, चाय ब्रेड कुछ भी दे सकते हैं और बाद में उसको प्रसाद के रूप में आपने ही खाना है। आपको उस टाइम पे जो आसान लगे आप वैसे गुरुजी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ गुरुजी को भोग लगाना ना भूलें। 6वां क्वेश्चन है, गुरुजी की गद्दी सिर्फ सत्संग में लगा सकते हैं क्या? संगत जी, गुरुजी की गद्दी ओकेजनली भी लगा सकते हैं। जैसे आपका बर्थडे है, आपके फैमिली में किसी का बर्थडे है, गुरुजी का बर्थडे है या कोई फेस्टिवल है, आप तब गद्दी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने परमानेंट गद्दी लगाए रखनी है। 7वां क्वेश्चन, क्या गुरुजी की गद्दी घर में लगानी ज़रूरी है? संगत जी, गुरुजी की गद्दी घर पे लगाना कंपलसरी नहीं है। अगर आप गुरुजी का अच्छे से ख्याल रख सकते हो, अच्छे से उनको तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम की चाय सब दे सकते हो, आप गुरुजी को ताले में बंद करके नहीं जाओगे, तब आप गुरुजी की गद्दी लगा सकते हो, क्योंकि गुरुजी की पूरी अच्छी तरीके से सेवा करनी होती है गद्दी लगाने पर। इसलिए सोच समझकर ही गद्दी लगाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।